नमस्ते। मैं गणेश देवरुखकर आप सभी का फिर से एक बार मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूँ। आज मलखाम कट्टा जो विषय आपके पास लेके आता है, मुझे लगता है उसका ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। आज का जो विषय है, वो बहुत ही अनोखा है और आनंददायी विषय है। आज खेलो इंडिया में मल्लखांब का समावेश हुआ है। मल्लखांब आज खेल खेलो इंडिया में बहुत ज़ोर से आज प्रसिद्ध हो रहा है। आज भारत का सबसे टॉप मोस्ट खेल खेलो इंडिया, जिसमें आज मलखाम खेल हुआ है। पिछले बार भी खेलो इंडिया हुआ था। ये वक्त सेकंड खेलो इंडिया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें मलखाम खेल आज किस तरह से वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, क्या फैसिलिटीज वहाँ पे मिली, क्या आज खिलाड़ियों को वहाँ पर अनुभव मिले, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं वो विजेते हैं, तो उनके साथ जो बातचीत होगी, मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। और हर एक खिलाड़ी, जो युवा खिलाड़ी जो मलखाम के साथ जुड़ा है, जो दिल से प्रैक्टिस कर रहा है, उनको भी कुछ आज एम मिलेगा, मोटो मिलेगा कि वहां पे जाने की उनकी इच्छा होगी। तो सबसे पहले आज के हमारे जो गेस्ट है, जो देखने के बाद सबको पता चलेगा बहुत फेमस है, दीपक शिंदे। दीपक शिंदे का मलखाम कट्टा पे मैं स्वागत करता हूँ। दीपक जी, आप मलखाम कट्टा पे दूसरी बार आए हैं, आपके बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम दीपक वामन शिंदे है। मैं फर्स्ट चैंपियन का विनर हूँ और मैं पिछले 19 साल से मलखम्ब कर रहा हूँ। मेरे कोच रटवी सर है और मुझे बहुत ही आज खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया गेम्स में जो मलखम्ब इंक्लूड हुआ है, उसके बारे में आज मलखम्ब कट्टा ने स्पेशली सेशन रखा है, जो कि अपकमिंग प्लेयर्स है और यंगस्टर प्लेयर्स है, उनके बीच हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मच मलखम्ब कट्टा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। और सिर्फ आपका खेलो इंडिया की तरफ का एक्सपीरियंस नहीं, तो आपके कुछ एक्सपीरियंस भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि आप वर्ल्ड कप के चैंपियन रह चुके हो। और 19 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे 15-20 मिनट में रखना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ से ज्यादा खिलाड़ियों को कुछ देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप जुड़े रहिए। हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट है, जो खेलो इंडिया वो पहले खेलो इंडिया के मलखाम कंपटीशन की विजेता, मानसी मालुसकर। मानसी मालुसकर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। और आपके बारे में बताइए, आप पहली बार मलखाम कट्टा पे आए हैं, कैसे लग रहा है? नमस्ते, मैं मानसी मांजकर हूँ और थैंक यू मलखाम कट्टा, जो मेरे जैसे प्लेयर्स को ऐसा अपॉर्चुनिटी देते हैं। मलखाम कट्टा एक बहुत इंफॉर्मेटिव चैनल रहा है आज तक, और यहाँ पे एज अ गेस्ट आना एक प्राउड फील होता है मुझे। मैं सुनील सर, जो है सुनील गंगावणे सर, उनके अंडर 15 ईयर्स से कोचिंग ले रही हूँ। सो हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील गंगावणे हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और मलखाम सबब के वो सेक्रेटरी है। सभी लोग उनको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। और मानसी, आप बहुत लकी हो कि आज सुनील के पास आप प्रैक्टिस करते हो। आप हमारे साथ जुड़े रहो, आपके साथ बहुत सारा अनुभव हमें जानने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग अपने विषय की तरफ चलते हैं। आज ये दोनों बच्चे भले ही सीनियर्स में खेलते हैं, लेकिन आज बहुत फोकस है और बहुत अच्छे खिलाड़ी है ये। आज मलखाम कट्टा पे जिस तरह से बात कर रहे हैं, आज ये अपने उनका बड़प्पन है कि आज वो यहाँ पे आने के बाद भी बोलते कि हमें यहाँ पे बुलाया, तो इनका नसीब है। या आज ये आते हैं एक फोन के ऊपर और अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करते हैं, यही बड़ी बात है। यहाँ पे आना, लोगों के साथ बातचीत करना, और ये मैं और आप नहीं तो ये पूरा हमारा भारत देश के बाहर भी लोग सुनते हैं और सुन के सीखते हैं। तो यही चर्चाएं हमें लोगों के सामने रखने का मौका मिलता है मलखाम कट्टा के जरिए से। मैं बहुत नसीबवान हूँ कि आज मलखाम कट्टा प्लेटफॉर्म निरंतर चल रहा है और आगे भी चलेगा। चलो अभी खेल की तरफ चलते हैं, विषय की तरफ चलते हैं। हमारा जो खेलो इंडिया है, जो खेलो इंडिया, ये नाम अभी हर एक बच्चे के दिल में है, फिर वो खिलाड़ी है या खिलाड़ी नहीं। क्योंकि इसका जो मीडिया कवरेज है, टीवी पे जिस तरह से बताया गया है, या जहां जहां पे एडवर्टाइज आते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब जगह पे उसका लोगो भी सबके आंखों में बैठा हुआ है। तो ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे मलखाम खेल का जुड़ना, मलखाम खिलाड़ी वहां पे जाके खेलना, इसका जो हमें नसीब मिला है,
इसका श्रेय मैं फेडरेशन को देता हूँ, मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो उसके जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर रमेश हिंदुलिया, उनकी पूरी टीम, इनका सब श्रेय है जो आज दीपक और मानसी जैसे खिलाड़ी वहां पे जाके खेले और वहां पे जाके उनको अच्छी फैसिलिटीज मिली और वहां पे जाके उनको खेलने का मौका मिला। दीपक के पास जाते हैं। दीपक, खेलो इंडिया कंपटीशन ये हुई, लेकिन ये खेलो इंडिया का प्रोसीजर किस तरह से चला, उससे पहले क्या हुआ, इसका कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ, उसका थोड़ा सा आप अगर विश्लेषण करेंगे तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, मतलब यूनिवर्सिटी का पहले सिलेक्शन हुआ होगा या फिर उसके बाद कुछ, तो उसका थोड़ा सा आप बताएंगे क्या सीक्वेंस से आप खेलो इंडिया के उस मंच तक पहुंचे, दीपक? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अनाउंस हुए, उसमें मलखाम गेम एज अ गेम करके इंक्लूड किया, तभी हमारे जैसे प्लेयर्स में एक बहुत सारी एक्साइटमेंट थी। हमें तभी से एक्साइटमेंट थी कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा करके यूनिवर्सिटी थ्रू। तो हमारा जो पहला सिलेक्शन ट्रायल होता यूनिवर्सिटी मुंबई, वो तो बेसिकली जैसे होता है वैसे ही हुआ। उसके बाद थोड़ा हमें एक्साइट, जब इस बार एक पॉइंट करने जैसी बात है, नोटिस करने, जिम्नास्टिक से मलखाम गेम को अलग रखा। तो ये भी हमें एक्साइटमेंट थे कि फर्स्ट टाइम मलखाम गेम यूनिवर्सिटी नेशनल्स में अलग किया जा रहा है, तो डेफिनेटली मलखाम गेम प्लेटफॉर्म है। तो वो भी एक एक्साइटमेंट था। राजस्थान में फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी नेशनल्स हो रहे थे, और उसके बाद यूनिवर्सिटी गेम्स का, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का सिलेक्शन कैसे हो। जब वहाँ पे खेलने गए तो नोटिस करने जैसी बात थी कि 51 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट हुए थे। बहुत ही बड़ा क्राउड था प्लेयर्स का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मलखम का प्लेटफॉर्म अब क्रिएट हो चुका है नेशनल लेवल पे। और उसके बाद वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई कि टॉप 8 गर्ल्स की टीम और टॉप 8 बॉयज की टीम वो क्वालिफाई करके आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जाएंगे। तो हमें बहुत ही एक्साइटमेंट था कि हम हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी टीम को टॉप 8 में कैसे जगह बनाए अच्छी तरह से, और गोल्ड के हकदार कैसे बने, प्लान था हमारे टीम का, और हमने वो सक्सेसफुल भी कर। तो बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हमें फाइनली जब अनाउंस किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी गर्ल्स बॉयज टीम दोनों भी खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई हो चुके। तो जनरली एक ऐसा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए क्वालिफाई होने के लिए। और वहां तक हम फाइनली बेंगलुरु में खेलो इंडिया के लिए पहुंच चुके थे। अच्छे से दीपक आपने बताया, पूरा जर्नी बताया। मानसी और आप दोनों भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के स्टूडेंट हो, तो जहाँ पे आप खेलो इंडिया के लिए गए वहां पे आपने महाराष्ट्र रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि ये यूनिवर्सिटी थी, सही बात है दीपक? यस सर। अच्छा, चलो बहुत बहुत अच्छा दीपक। अभी कुछ मानसी से भी बात करते हैं। मानसी, दीपक ने सब बताया कि कैसे प्रोसीजर हुआ, 50 यूनिवर्सिटीज थी, तो और आपको इसमें क्या जोड़ना है कि 50 यूनिवर्सिटीज में जब भी आप पार्टिसिपेट कर रहे थे तो कुछ कॉन्फिडेंस था कि इसमें से जो फर्स्ट 8 टीम्स, बराबर बोल रहा हूँ मैं, 8 टीम क्वालिफाई होने वाली थी, तो उसका कुछ स्ट्रेस था कि मुंबई यूनिवर्सिटी को कि हम लोग खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे? क्या अनुभव था आपका इसमें? तो जब हमें पता चला कि हमारे नेशनल्स होने वाले हैं यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पे जब हम राजस्थान में गए थे, एक अलग ही एक्साइटमेंट था, और उसके साथ ही नर्वसनेस भी था कि हम खेलो इंडिया तक जा पाएंगे कि नहीं। तो पहले दिन जब भी कंपटीशन शुरू हुए, सब डरे हुए थे कि हमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करना है ताकि हम खेलो इंडिया पहुंच सके। फर्स्ट दिन हुआ, हमारा रोप का सेशन हुआ, पोल का भी सेशन हुआ, और सब जितने भी बच्चे थे, परफॉर्मर्स थे, प्लेयर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और हमारी जो टीम थी वो फर्स्ट थी। तो जब हमारी टीम फर्स्ट आई तो हम सब बहुत खुश हो गए थे कि हमें एक अभी चांस मिलेगा खेलो इंडिया में जाके खुद को रिप्रेजेंट करने का, मुंबई यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने का। और जब हमें पता चला कि ये मलखम जो है वो खेलो इंडिया में फर्स्ट टाइम ही जा रहा है, तो वो एक अलग ही खुशी थी कि हम सब एज अ टीम, मेरे जो फ्रेंड्स थे, प्लेयर्स थे,
एज अ टीम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हम जब रिप्रेजेंट करेंगे मलखाम को, तो एक अलग ही जज्बा होता है कि हमें एक चांस मिला है। हम सब में से टॉप 8 टीम्स में से हम एक टीम है जो मलखाम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो तभी एक जो जज्बा था और एक जो नर्वसनेस था, वो जब वो एक साथ हो गया तो वो अलग ही एक्साइटमेंट था। और एक्सपीरियंस के बारे में कहे तो राजस्थान में कंपटीशन भी था, और वो कंपटीशन फेस करने के लिए हमें जो कोच आए थे गणेश शिंदे दा, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, हम सब प्लेयर्स को, ना ही सिर्फ गर्ल्स को, बॉयज को भी बहुत मोटिवेट किया। तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। एंड ऑफ कोर्स जो एक्साइटमेंट थी वो बनी रही खेलो इंडिया तक, और खेलो इंडिया में भी हमने छोड़ा नहीं वो एक्साइटमेंट, जो खुशी थी, जो हमें रिप्रेजेंट करना था, हमने रिप्रेजेंट किया और हम वहाँ भी फर्स्ट है। तो वेरी थैंक गुड, यू। वेरी गुड। मानसी, आपने तो वहां पे गोल्ड मेडल जीता है, आपके पास कॉन्फिडेंस तो जरूर है, इसीलिए तो आप जीते हैं। दीपक ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो फिर भी मुझे एक क्वेश्चन पूछना ऐसा है जो हमारे आपके जैसे खिलाड़ियों को कुछ हेल्प हो। हम लोग जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से जाते हैं या कुछ और टीम से जाते हैं, तभी हमारे खुद के कोच नहीं आते। जैसे आपने गणेश दादा का नाम लिया, गणेश शिंदे जो दीपक का बड़ा भाई है, ही इज नॉट योर कोच। वो आपके साथ टीम के साथ जुड़े थे, लेकिन जो अपने कोच होते हैं वो अपने साथ नहीं होते। तभी एज ए खिलाड़ी या आप प्लेयर करके आप कैसे प्रिपेयर करते हो खुद को, इसके बारे में बताइए। तो जी हाँ, 15 सालों से आपके कोच जो रहते हैं वो आपके साथ ही, आप रोज आपके साथ प्रैक्टिस आपको सिखाते हैं। और जब एक कंपटीशन में जाते हो तभी कोच नहीं रहता, तो वो एक अलग ही डर रहता है कि हमारे सर नीचे खड़े नहीं है तो फिर हम हेल्प कौन करेगा। बट जो कोचेस हमें आते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए, वो बहुत फ्रेंडली रहते हैं, और गणेश दादा भी था। तो जो एक कोच एक्चुअली करता है, जैसे मदद करता है, तो हम लोग पहले तो ऐसा था कि हमने बातचीत वगैरह बहुत की, उन्होंने हमारे साथ टाइम बिताया। और उसके बाद जब एक कोच जो होता है वो एक बार कंफर्टेबल हो गया प्लेयर्स के साथ, तो प्लेयर्स को फिर वो डर नहीं रहता कि हमें ये कोच है तो हमारे नीचे अगर सर नहीं है तो फिर क्या होगा। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो बच्चे रहते हैं, उनमें जो एक डर रहता है वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते करते ही चला जाता है। तो एक कंपटीशन में ऐसा होता है कि इफ यू हैव टू परफॉर्म, आप परफॉर्म कर रहे हो, तभी थोड़ा डर रहता है, बट वो जो कॉन्फिडेंस रहता है आप में कि हाँ मैं कर लूंगी करके, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल पड़ता है। तभी कोचेस बराबर रहते नहीं है हमेशा, लाइक कुछ होता है तो हम फोन पे बात कर ही सकते हैं, बट स्टिल वो एक डर रहता है। एंड जो कोच हमें कंफर्टेबल फील करवाता है, एंड ही इज वेरी हेल्पफुल टू अस, तो वो एक एक्चुअल कोच जैसे रहते हैं। वो एक अलग ही एनवायरनमेंट बनता है। तो जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आपने अच्छे से बताया। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से दीपक ने बताया या मानसी ने बताया, अभी मानसी को एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि आप जब भी कोच नहीं रहते तो किस तरह से आप खुद को प्रिपेयर करते हो, किस तरह से आप परफॉर्मेंस देते हो। तो गणेश ऑब्वियसली गुड, वो अनुभवी है, एक्सपीरियंस है उसके पास, उसने अपना काम किया। लेकिन आपके वक्त अभी मोबाइल है, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, लेकिन तभी जब भी हम खेलते थे तभी ना मोबाइल था, एसटीडी होता था, लेकिन वो भी कॉस्टली होता था। तो जो अभी कोच करके आज जहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर सुनील हो या फिर उमेश हो या और कोई मेरे पूरे भारत देश के कोई तो वो प्रिपेयर ही इस तरह से करते हैं कि वहां पे कोच की जरूरत नहीं पड़े। उसी तरह से सेट प्रिपेयर करते हैं ताकि उस बच्चे के मन में कुछ डर ना हो, और सेट में वही एलिमेंट डालते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं। तो उस तरह से अगर हम कोच के ऊपर अगर 100% ट्रस्ट रखें, हमारे ऊपर खुद पे भरोसा रखे, और आए हुए कोच के साथ जिस तरह से गणेश ने बातचीत की, घुल मिल गया है, उस उनके एलिमेंट्स जाने हैं, उनको कहाँ पे हेल्प लगती है, अगर वैसे हो तो हमारे पूरे टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, ऐसे हमारा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा और इसमें मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि 51 यूनिवर्सिटीज हुए थे राजस्थान में, दोनों ने बताया। हनुमानगढ़ में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी, जो हम लोग खेलते रहे, तभी हमारे लिए वो सबसे बड़ी कंपटीशन थी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी।
और वहां पे जाके जीतना, फिर वहां पे जीतने के बाद हमें यूनिवर्सिटीज कुछ रिवॉर्ड देते थे, ब्लेजर देते थे, हमें स्कॉलरशिप मिलता था। लेकिन आज यूनिवर्सिटी के बाद और एक स्टेप आ गई है खेलो इंडिया की। तो जिस तरह से मानसी ने बताया, फिर दीपक ने बताया कि उसमें से 51 में से सिर्फ 8 टीम, ओनली 8 जो खेलो इंडिया में जाएगी, टॉप की 8 टीम। तो ऑब्वियसली सबको डर लगेगा। मैं तो चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम खेलो इंडिया जब भी हो तो 8 के शायद कुछ 15 या 16 टीम्स हो, तो उससे क्या कंपटीशन भी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। इसके बारे में मेरे विचार के साथ दीपक को पूछूंगा कि आपका क्या इसमें राय है एज अ सीनियर प्लेयर की खिलाड़ियों की टीम्स की संख्या बढ़ाने से हमें कुछ हेल्प होगी मलखाम के लिए खेलो इंडिया में? यस, श्योर सर। मतलब नोटिस करने जैसी बात है, कई इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी भी आए थी, जो प्लेयर्स इंडिविजुअल थे, उनका प्लेयर्स काफी आउटस्टैंडिंग था। तो उनके लिए एक ऐसा कुछ इंडिविजुअल रैंकिंग सेपरेट जो प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशली इंडिविजुअल गेम में अगर कहा जाए तो उनको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे जो इंडिविजुअली भी आए थे, नए नए यूनिवर्सिटीज, और बहुत ही अच्छे से कर रहे थे परफॉर्मेंस। तो काफी एक अच्छा माहौल बना था कंपटीशन का, कि वो भी अच्छे से कॉम्पीट कर रहे, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा हो रहा था। और अगर यूनिवर्सिटी थोड़ी सी टीम्स और बढ़ा जाए, टॉप 8 से टॉप 10 कर दिया जाए तो और भी मजा आएगा कॉम्पीट करने में। क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अब बहुत ही हाई हो गया। अब बता नहीं सकते कि आज मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप पे, टाइम में वो टॉप पे रहेगी या नहीं रहेगी। ये तो अच्छे ही सिम्टम्स है। इसका मतलब ये है कि मलकाम स्टेट में यूनिवर्सिटीज में भी काफी सीरियसली लिया जा रहा है। और खेलो इंडिया में आने के बाद तो मलखाम गेम का एक अलग ही फेस अब क्रिएट हुआ है। बताने में खुशी होती है कि जो राजस्थान में एसकेडी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था नेशनल टूर्नामेंट, उन्होंने काफी सारा मलखाम के लिए अच्छे से अरेंजमेंट किया था, एथलीट्स के लिए अरेंजमेंट किया था। तो काफी सारा पॉजिटिवनेस था कंपटीशन में। अच्छा लग रहा था कि हमारा गेम जिम्नास्टिक से एक अलग स्टैंड पे रखा है, तो एक अच्छे से एक जस्टिफिकेशन हमें मिल रहा था परफॉर्मेंस के लिए। बहुत अच्छे से बताया। मैं एक आपकी बात नोटिस यहाँ पे वापस हाईलाइट करना भूल गया कि पहली बार जिम्नास्टिक और मलखाम की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अलग हो गई है। एक मलखाम को एक अलग से आइडेंटिटी मिली है कि ओनली द मलखाम खेल का ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम जो हनुमानगढ़ में पहली बार राजस्थान में हुआ। दीपक आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो खिलाड़ी कोई अभी ये यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं होता कि समझो मैं कुछ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या कोई डॉक्टरेट कर रहा हूँ, ऐसे कुछ मेडिकल कॉलेज में हूँ जहां पे मैं जाके यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट करता हूँ, तो बाकी मेरे मलखाम खिलाड़ी वहां पे जाए इसकी कुछ गारंटी नहीं है और टीम कंप्लीट होगी उसकी भी गारंटी नहीं। मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं लेकिन हर एक खिलाड़ी वहां पे जाए और टीम पूरी हो। तो दीपक ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जो इंडिविजुअल खिलाड़ी आया है यूनिवर्सिटी से, समझो कि आज दीपक शिंदे ने कहाँ पे मणिपुर यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्स कर रहा है या कुछ डिप्लोमा कर रहा है और दीपक वहां से ने पार्टिसिपेट हुआ, वो रैंकिंग में फर्स्ट है लेकिन उसकी टीम नहीं है, इसके वजह से शायद वो खेलो इंडिया नहीं खेल पाएगा। मैं बराबर बता रहा हूँ दीपक, आपका यही क्वेश्चन था? यस। यस। तो दीपक का यस। एग्जांपल मैंने इसलिए बताया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई कि दीपक डिजर्विंग कैंडिडेट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन उसकी टीम नहीं है, इसके लिए वजह से वो खेलो इंडिया शायद नहीं खेल पाएगा। तो मैं यही विनती करूंगा इस माध्यम से फेडरेशन से या खेलो इंडिया से, जो टॉप के अच्छे खिलाड़ी है उनको इंडिविजुअली कुछ खेलने का प्रबंध करे तो बहुत अच्छा होगा। तो आगे जाके ऐसे खिलाड़ियों को भी अपना परफॉर्मेंस देने के लिए खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। जिस तरह से दीपक बात कर रहा है उससे उसका अनुभव एक्सपीरियंस हमें पता चल रहा है। अभी मानसी के पास जाते हैं। मानसी, आप 15 साल से खेल रहे हो, बहुत सारे स्टेट नेशनल आप खेल चुकी हो। इससे पहले कभी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला है कि पहली बार है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट ऑल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी था कंपटीशन। ओके ओके। नहीं अभी क्या कोरोना के वजह से 2 साल भी हम लोग बहुत सारे लोग खेल सकते थे लेकिन शायद कंपटीशन नहीं थी, लेकिन बहुत लोगों का ये पहला ऑल इंडिया था, तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए अलग था। लेकिन फिर भी
बाकी सब कंपटीशन और खेलो इंडिया कंपटीशन क्या अलग लगा आपको? इसके बारे में बताइए। तो मलखम्ब के पहले जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, वहाँ का जो अरेंजमेंट्स होता था, वो एक मतलब ऐसा होता था कि हमें स्कूल दिया जाता था रहने के लिए वगैरह, एंड जो रोज का खाना पीना रहता था वो मतलब अच्छे तरीके से अरेंज होता था। बट अभी जैसे ही मलखम्ब आगे जा रहा है, तो हमें फर्स्ट टाइम जहाँ पे राजस्थान में हुआ था हनुमानगढ़ में कॉम्पिटिशन, वहाँ पे भी जो अरेंजमेंट्स उन्होंने किया था वो बहुत अच्छे और अच्छी तरीके से किया था। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। हमें वहां से अराउंड 15 to 20 मिनट्स का डिस्टेंस था, जहाँ से हम लोग रह रहे थे वहां से अराउंड 15 to 20 मिनट्स का डिस्टेंस था ग्राउंड ग्राउंड तरफ का। वहां से उन्होंने रोज बसेस ये किए थे, अरेंज किए थे। और रहना खाना पीना बहुत अच्छा अरेंजमेंट था उधर। और इवन खेलो इंडिया में जैन यूनिवर्सिटी में हमारा जो कॉम्पिटिशन हुआ था, वहाँ के हॉस्टल्स दिए थे हमें रहने के लिए। और जो खाना पीना था वहाँ पे खेलो इंडिया, उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट्स किए थे। जैसे हम लाइक जो मेन्यू था वो अराउंड सब प्लेयर्स के लिए मैच करता था। सो अराउंड रोज जो लंच और डिनर में रहता था, इट वाज अराउंड चिकन एंड सब रहता था। सो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि जो खेलो इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मलखम्ब प्लेयर्स के लिए। और वहाँ पे जो अलग टाइप का एक अरीना बना था। तो अरीना हम लोग के यहाँ पे कैसा होता है कि ग्राउंड में होता है मोस्टली, वहाँ पे हमें एक अलग सा अरीना तैयार करके दिया था। और मतलब पूरा कंपटीशन ऐसी में ही हुआ था। तो वो जो एक अलग ऐसा लग रहा था कि हम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे एक गेम खेल रहे हैं। जैसे वॉलीबॉल रहता है, हम जब टीवी वगैरह पे देखते हैं तो एक अलग ही फील आता है कि हाँ ये पूरा स्टेडियम में हो रहा है। तो हम जब मलखम्ब वहां पे खेलने गए थे, जो अरीना देख के ऐसा लग रहा था कि वाह, हम ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल गेम में खेल रहे हैं, बट वो एक्चुअली इंडिया में हो रहा था। तो मलखम्ब को ऐसे प्रोग्रेस करते देख रही हूँ जो आने वाले इयर्स में है। मलखम्ब ऐसे ही प्रोग्रेस करने वाला है, तो उसके लिए मेरे को खुशी होती है कि जो यंग प्लेयर्स होने वाले हैं उनके लिए मलखम्ब एक बहुत बड़ा एज अ प्रॉपर बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे। तो मानसी से बात करते वक्त हम लोग सुन रहे थे ना कि कितनी एक्साइट हो रही थी। क्या बताऊं, क्या क्या सुनाऊं, किस किस के बारे में बताऊं। उसने हर एक चीज यहाँ पे टच किया है कि किस तरह से वहाँ पे प्रबंध था। खाने का प्रबंध इतना अच्छा था क्योंकि श्री पालेश्वर व्यायामशाला की जानवी जादव भी इनके साथ वहाँ पे जुड़ी थी, वो भी खेल रही थी। तो उससे मुझे थोड़ा सा फीडबैक आ रहा था कि दादा ये खाने के लिए है, वो है। पूरा जिस तरह से शादी में बुफे लगता है उस तरह से खाना था। और मानसी ने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया कि सबको सूट हो। पूरे देश से आते हैं लोग, हर एक का खाने का और रहने का अलग तरीका होता है। तो किसी भी खिलाड़ी को तकलीफ ना हो, वेज नॉन वेज सबको सूट हो, उस तरह से खाना था। एसी डोम था वहां पे, एक एसी डोम बनाया था, एक तंबू बन रहा था, उसमें सिर्फ मलखम्ब खेलता। मलखम्ब को एक अलग आइडेंटिटी वहां पे देने की कोशिश की है भारत सरकार ने। और जिस तरह से वहां पे खिलाड़ियों को ट्रीटमेंट दी जा रही थी, ताकि सब लोग को ऐसे लग रहा था कि सबको हम लोग स्टार है, हम लोग एक बड़े उस लेवल के खिलाड़ी है। मैं सही बोल रहा हूँ मानसी? ये तो मैंने जानवी से लिया हुआ अपडेट बता रहा हूँ, लेकिन आपका अनुभव यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी हाँ। जैसे मलखम्ब खिलाड़ियों को एक कॉर्नर में दे दिया, क्योंकि ऑल इंडिया जिस तरह से दीपक बता रहा था कि जिम्नास्टिक के साथ होता था, तो जिम्नास्टिक के पास ही जाते थे सब लोग देखने के लिए, मलखम्ब के पास नहीं आते थे। अरे मलखम्ब क्या है ऐसे पूछा जाता था, लेकिन ये वक्त ऐसे नहीं हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आपने अच्छे से बताया कि क्या अलग था इस कंपटीशन में। दीपक, आपके नजर में ये कंपटीशन किस नजरिए से देखते हो, क्योंकि आपने मानसी से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड चैंपियन खेला है। तो बताइए आप इस कंपटीशन में क्या अलग बताना चाहोगे अपने दोस्तों के लिए? क्या माहौल था वहां पे? अ,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जब लॉन्च हुआ था, तभी हम मलखाम प्लेयर्स को भी ऐसे लगता था कि हमारा गेम कब आएगा। खेलो इंडिया में मलखाम था बट एज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन पार्टी रखते थे उसको स्क्रीन पे। तो वो हमें ऐसे में डेमोन्स्ट्रेशन तो ठीक है एक लेवल तक, बट हमें कॉम्पिटिटिव पार्ट में उतरना है। और जब वो दिन आया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हमारी मुंबई टीम जब गई, तो एक अलग ही माहौल उस उसको एक कह सकते हैं कि इंडिया का एक मिनी ओलंपिक, एक प्रॉपर अरेंजमेंट इवेंट कंपनी जब हैंडल करती है, जब न्यूज़ मीडिया चैनल सब वहाँ पे आते हैं और कि आप जब अब खाने का जो टॉपिक निकाला था वो भी न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर था, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की न्यूट्रिशनिस्ट थी, उसके अंडर था। तो सब ऑब्जर्व में किया जाता था कि ऐसा मेन्यू क्या देना है, उसके बाद का मेन्यू डिनर का, लंच का, ब्रेकफास्ट का क्या देना है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे से जा रहा था। हमारा जो मलखाम एरिना था वो तो काफी आउटस्टैंडिंग, मतलब हम जब एंटर करते तो एक एरिना का पॉजिटिव वाइब्स आता है और एक बोलते हैं ना कि दिमाग ग्लैमराइज होने के ये सिम्टम्स है हमारे। काफी सारे लोग मजा आ रहे थे। मुझे बताने के लिए खुशी होती है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उनकी स्पीच में बोला है कि ज्यादा से ज्यादा मलखाम एरिना के तरफ आ रहा है। बाकी के गेम कॉमन है कि लोग टीवी पे देखते और बाकी एक्सेट्रा गेम, बट मलखाम ऐसा गेम है जो कॉम्पिटिटिव कभी टीवी पे आया है। तो बहुत सारे जो लोग थे वो मलखाम एरिना के तरफ कॉम्पिटिटिव गेम कैसे होता है मलखाम, तो वो देखने के लिए आ रहे थे। उससे हमारा भी एक काफी एक कौन था कि हमें एक नया प्लेटफॉर्म नए लोगों के सामने परफॉर्म करना है। तो काफी सारे एथलीट्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे तरह से हुए। अलग ही एक एक्सपीरियंस था यह। प्रेस वाले जो थे, मीडिया थी, उनके लिए भी एक मलखाम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, तो वो तो काफी एक्साइटेड थे जब उन्होंने परफॉर्मेंस देखे मलखाम के। वो काफी शॉक हो गए कि वो बोलते हम लोग अभी तक जिम्नास्टिक कर रहे थे, आज हमें पता चल रहा है कि मलखाम हमारे किसी जिम्नास्टिक से कम नहीं है। वो खुद बोल रहे थे कि हमारा गेम वर्ल्ड में ये यूनिक स्टैंड का गेम। आज हम जब कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें डर लगता है कि कैसे करें। तो ये सब काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था, मीडिया वाले काफी मलखाम की तरफ, तो एक पॉजिटिव माहौल बना था। और कि बताने में मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे हमारे अनुराग ठाकुर जी, वो खुद मलखाम एरिना में आए थे 15-20 मिनट मलखाम एरिना में। उन्होंने मलखाम कॉम्पिटिटिव लेवल बहुत नजदीक से देखा और उनको एक मतलब एक्सीलेंट उनका एक रिस्पांस था। मैं उनके साथ एक डिस्कशन भी हुआ, एक छोटा सा डिस्कशन रखा था डाइनिंग हॉल में, मुझे ले गए थे एज अ वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर मलखाम। तो लंच था उनके साथ मैंने किया, तो उनको मैंने थैंक्स भी कहा पर्सनली कि थैंक यू सर, आपने हमारा गेम खेलो इंडिया में इंक्लूड कर दिया और हमारे जैसे प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो उनका रिप्लाई आया कि मैं अभी मलखाम था और मैंने परफॉर्मेंस देखा, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग अपना गेम है। बहुत ही अच्छा लगा मलखाम गेम देखने के लिए और हमारा इसको लेके वर्ल्ड में लेके जाने के हमारा प्लान रेडी है। बस हमें इसको वर्ल्ड में, और सुन के काफी अच्छा लगा कि एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर जब ऐसे पर्सनली आके हमसे बोलता है तो एक उसका फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, वो उसी से पता चल जाता है। यूनिक वर्ल्ड में यूनिक स्टैंड क्यों करता है, तभी मुझे पता चला कि इतने ये लोग ले रहे मलखाम के लिए। तो काफी एक खुश होता कि आज मलखाम एथलीट हो करके, और आने वाले जनरेशन को बहुत कुछ मिलने वाला है इससे। बताने के लिए खुशी भी होता है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी है उनको 5-5 लाख का स्कॉलरशिप भी मिलने वाला है। तो काफी सारे एक अपॉर्चुनिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। बहुत अच्छे से बताया दीपक। और सुन के अच्छा लग रहा है कि आज मलखाम क्षेत्र से हम लोग सब जुड़े हैं और मलखाम जिस तरह से बढ़ रहा है। और आज आपका नसीब है कि आप हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मिले और आपने एज अ मलखाम प्लेयर आप वहाँ पे अपनी बातें वहाँ पे रखी। और इससे अच्छा है कि आगे जाके आप जिस तरह से खेल बढ़ा रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो हमें हेल्प करेगी, लेकिन हमें भी पॉजिटिवली
मलखाम को अप्रोच करना बहुत जरूरी है। जी मुझे और एक आपको पूछना है कि यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया खेल हुए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी ऑल खेल हुआ जिसमें टॉप की टीम्स खेले। अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स अगर आगे जाके होंगे, ऐसे लगता है कि हो जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी खेल, तो कैसे लगेगा? उसका कुछ सोचा है कि अगर होता है तो मलखाम किस लेवल पे जाएगा? अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे तो ऑलवेज अपना मलखाम गेम एक यूनिक ही स्टैंड करेगा। मतलब एक सेट मिले स्टार्टअप मिलेगा मलखाम के लिए और एक ऑफिशियल टूर्नामेंट तो और वहाँ के जो आउट ऑफ कंट्री के प्लेयर्स है उनके लिए भी एक अच्छा एक यूनिक जिम्नास्टिक है। वैसे एक मलखाम भी अपना यूनिक गेम है। तो एक काफी सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इंडिया नॉट ओनली बट और ऑल्सो फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज तो एक अलग ही माहौल बन जाएगा। सोचो आज हम नेशनल लेवल पे इतना एक्साइटमेंट को लेके अगर वो गेम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली जाएगा तो वर्ल्ड में उसका कितना और वर्ल्ड ने ऑलवेज मलखाम को एक्सेप्ट ही किया है, एक अलग रिस्पेक्ट दिया है। चेंजेस हो जाएंगे, एक अच्छा माहौल ही बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक, आपने जिस तरह से अपने विचार यहाँ पे रखे, आपको धन्यवाद देता हूँ। अगले बार आपको वापस मलखाम कट्टा पे बुलाऊंगा और आपके विचार रखूंगा। आपका इसी तरह से आपका जो मेहनत है, आपकी प्रैक्टिस है, चलती रहे और अपने देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आओ, यही मैं विनती करूंगा। कल आपका बर्थडे था, तो आपको हमारे पूरे मलखाम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आगे जाके बहुत नाम रोशन करोगे मलखाम के साथ अपने खुद का, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद दीपक जी। थैंक यू सो मच सर। मलखाम कट्टा आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। का फायदा आने वाले एथलीट्स को जरूर होगा क्योंकि काफी सारे एथलीट्स के मुझे मैसेज मिले, वो काफी एक्साइटेड है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूथ गेम्स को लेके कि इसको नई एक कौन सा प्लेयर नहीं चाहता कि मैं टीवी के सामने आऊँ, मैं सोशल मीडिया के सामने आऊँ। आज आपने नोटिस किया रहेगा मुझे सोशल मीडिया ने जो प्लेटफॉर्म दिया है एज अ वर्ल्ड चैंपियन करके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, वो काफी एक मतलब कह सकते हैं कि एक मलखाम प्लेयर को और मलखाम गेम को बढ़ावा देने के लिए हेल्प हुआ है। तो थैंक यू सो मच जो बड़े बड़े डीडी स्पोर्ट्स से लेके सोनी स्पोर्ट्स से लेके बड़े बड़े चैनल मलखाम के आज दीवाने हो गए और इन फ्यूचर वो उन्होंने हमें कहा भी है कि हम और मलखाम को सपोर्ट करेंगे और मलखाम को आगे जाने के लिए सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े चैनल पे जाओ और मलखाम कट्टा जैसे छोटे चैनल पे भी आते रहो दीपक, यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अभी मानसी की तरफ जाते हैं। मानसी, दीपक ने अपने विचार रखे, मुझे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स अगर लेवल पे अगर मलखाम जाने के लिए अगर ऐसे दिख रहा कि जाएगा आज नहीं तो कल, इसके लिए एज अ यूथ करके आपका किस तरह से कंट्रीब्यूशन होगा? आप क्या करना चाहोगे कि खेल अपना उस लेवल पे जाए? इसके बारे में कुछ सोचा है? क्या कर सकते हो? क्या करना चाहिए? तो पहली बार जब भी हमें पता चलेगा कि लाइक ये फर्स्ट टाइम था जो मलखाम खेलो इंडिया जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे गया है और ये आने वाले सालों में बहुत जल्दी हो जाएगा कि एक मलखाम एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाएगा। इंटरनेशनल लेवल में मलखाम जाना और वहाँ पे एज अ टीम एज एन इंडिविजुअल ऑफ यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा जज्बा लगता है। तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात रहेगी हम सब प्लेयर्स के लिए। एंड इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स रहते हैं वो हम जब देखते हैं टीवी पे, वो एक अलग ही तरह का एक कंपटीशन रहता है। तो मलखाम वहां पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना और वहां पे जाके एज अ यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट होना वो एक बहुत बड़ी बात रहेगी। जो मलखाम प्लेयर्स आएंगे उनके लिए यस भी मानसी, और आप हमारे बोल लिए। बोल सही रहे हो, लेकिन एज ए यूथ अभी आप खेल रहे हो, फेडरेशन अपना काम
कर रहा है, करेंगे। मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया अपनी हेल्प कर, या फिर इंटरनेशनल जो अपनी फेडरेशन है वो भी काम करेगी। लेकिन हमें भी ऐसे सोचना चाहिए। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि यूथ जो खेल रहे हैं, आप जैसे टॉप के खिलाड़ी है जिसको आज इंडिया फॉलो कर रहा है, कि आज मानसी कर रही है वैसे मैं करना चाहूंगा, या फिर दीपक कर रहा है वैसे मैं करना चाहूंगा। तो एज अ यूथ आप लोगों ने भी आगे आके इंटरनेशनल लेवल के जो आपके कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स है, या कुछ अपने भारत से गए हुए लोग हैं, उनको कुछ इसके बारे में बताना, इसके बारे में चर्चा करना, अगर जरूरत पड़े तो वहां पे जाके सिखाना। इसकी तैयारी अगर हम लोग रखेंगे, खुद की प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन खेल आगे लेके जाने के लिए यूथ गेम में, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल के बारे में सोच रहे हैं, अगर ऑल इंडिया हो गया, लेकिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स अगर होते हैं, वहां पे देखिए इंडिया की यूनिवर्सिटी खेलेगी, जीतेगी, लेकिन बाकी भी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अगर हमें उस लेवल पे नहीं लेके गए, तो फिर मलखाम कहाँ तो रुक जाएगा, या फिर मलखाम पे पास वापस देखने का नजरिया खराब हो जाएगा। खेलो इंडिया में ऐसे क्यों किया, सिर्फ 8 टीम क्यों बुलाए? क्योंकि उनको वो उस लेवल को दिखाना था। मैंने तो बताते वक्त जिक्र किया कि 12 लेके आओ, 15 लेके आओ, लेकिन कुछ तो सोचा होगा कि बस 8 टीम ही यूनिवर्सिटी की शायद अच्छी होगी। ये वक्त पहली बार है, तो अभी उनको थोड़ा सा उनको डाटा मिल गया कि 8 से ज्यादा खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते हैं। क्या पता अगले साल सिर्फ 5 ही यूनिवर्सिटी खिलाए, वी डोंट नो। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हमें टीम्स को लेके जाना है, तो एज अ यूथ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जो भी आज टॉप पे खेलने वाले खिलाड़ी है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ, जैसे भारत के बाहर है या और कुछ, उनको देना चाहिए, तभी तो आज खेल बढ़ेगा। बराबर बोल रहा हूँ मानसी? जी एग्री है? जी आप यस आपका अनुभव बहुत अच्छा है, लेकिन ये अनुभव को अगर हम लोग यूटिलाइज ही नहीं करेंगे, तो फिर खेल को, तो मैं, बिल्कुल। आप यूथ हो, आप आगे जाके और 5 साल खेलो, 10 साल खेलो, और बहुत सारे प्राइज लो, अच्छा लगेगा। लेकिन उसके साथ अगर हम किसी यूनिवर्सिटी को भी आगे लेके जाए, या किसी कंट्री के यूनिवर्सिटी को अगर हम लोग बढ़ाए, और हर एक का किसी ना किसी का कांटेक्ट होगा, शायद आपका नहीं हो, लेकिन शायद अगले साल 6 महीने के बाद इस बारे में सोचे तो कांटेक्ट बना सकते हैं। आपके सर का कांटेक्ट शायद हो सकता है। और सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप जैसे जो यूथ हो, यही यूथ आगे जाके मलकाम का फ्यूचर है। तो आप सभी ने अगर ठान लिया तो ही मलकाम अगर कोई लेके जाए तो हम लोग जाके खेलेंगे, या फिर मलखाम को हम लोग जाके देखेंगे, ये बात चलती रहेगी। हमारा देश भी तो इसी तरह से स्वतंत्र हुआ था। सब लोग जाके जब एक मुट्ठी बनी, तभी तो जाके हमें कुछ बड़ा काम करना है। तो मैं कोशिश करूंगा मानसी, आप जाके आपकी पूरी जो यूथ है वो मलखाम के लिए जुड़े रहे, और खेल के साथ, खेल का प्रचार करने के लिए। इसके साथ आपको और कुछ बातें बतानी है खेलो इंडिया के बारे में? क्या मिला आपको वहाँ पे? मैंने देख रहा हूँ आपको आपने अच्छा सा खेलो इंडिया का टी शर्ट मिला हुआ है। अभी मुझे मुझे भी चाहिए था वो टी शर्ट, मेरे पास नहीं है। लेकिन ये जर्सी आपकी आपकी एक अचीवमेंट है क्या? खेलो इंडिया में सभी टीम्स को ऐसे किट्स और सब मिला था? किस तरह से मिला था उसके बारे में बताएंगे? जी हाँ, हमें हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हमें एक आई कार्ड दिया। उसके बाद उसके साथ हमें एक किट मिला था जहाँ पे एक बैग था, एक बड़ी बैग थी। उसके साथ हमें ट्रैक सूट मिला, 2 शर्ट्स मिले और हमें शूज़ देने वाले थे बट आई गेस वो कैंसल हुआ तो हमें जिम सूट दिया। वहाँ पे पोल के लिए अलग और रोप मलखाम परफॉर्मेंस के लिए अलग, दोनों के लिए 2 जिम सूट्स दिए थे और हमें 2 पेयर सॉक्स भी दिए थे। तो इस तरह से एक पूरा किट बन गया था और हमें जब अपना परफॉर्मेंस करना था तभी वी हैड टू वेयर दैट किट। तो जो रोप के लिए दिया था वो हमें रोप में जाके एक यूनिफॉर्म बना दिया था। सो खेलो इंडिया ने ये भी सोचा था कि जब हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सबके कॉस्ट्यूम्स अलग रहेंगे, तो व्हाई नॉट एक यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम बना दी। तो उस वो विजन रख के खेलो इंडिया ने हम सब लोग के लिए जो मेंस थे उनके लिए सैंडोज दिया था और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए जिमसूट दिया था, पोल और रोप के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है कि वहां पे जाके खेलो इंडिया ने इतना बड़ा सोचा, एक इतना बड़ा रिविजन रखा है कि एक यूनिफॉर्म हम तैयार करेंगे जो ये 8 टीम्स पहनेंगी या मेंस की 8 टीम्स पहनेंगी। तो ये जो विजन था वो मेरे को बहुत पसंद आया। और हमारे जो यूथ है अभी जो मेरे और मेरे जो बाकी फ्रेंड्स और प्लेयर्स है, मैं हमेशा उनसे यही सुनती हूँ कि हमें इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का है।
और वो ये भी बताते हैं कि वो खुद एज अ स्टूडेंट वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने व्यायामशाला में, अपने संस्था में, और वो खुद सिखाते भी है। तो जो मेरे को एक जज्बा दिख रहा था सब प्लेयर्स में कि वो खुद भी एक इनिशिएटिव लेके जो बच्चे हैं उन सबको सिखा रहे हैं, खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना टाइम निकाल के। तो वो एक बहुत अच्छा जज्बा है हमारे मलखाम को आगे लेके जाने का। और जो यूथ आगे बनेगी वो ऐसे ही बनने वाली है, मतलब स्टूडेंट के बाद वही जो स्टूडेंट रहता है वो एक कोच बन जाता है। तो जो कोच का काम रहता है वो पहले से ही जब हम स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं तभी हम जब सिखाते हैं हमारे यंगस्टर्स को, तो हमें भी समझ में आता है कि ये गलती हम कर रहे हैं, तो इसे कैसे सुधारा जाए। तो जब हम सिखाते हैं तभी हम खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक सिखाते सिखाते खुद सीखना, ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस रहा है मेरे लिए भी। और मैं भी यही इनिशिएटिव लेके आगे जा रही हूँ कि एक दिन मुझे ऐसा चांस मिले कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाके सिखाऊं मलखम। तो ये मेरे जरूर लिए मिलेगा, बहुत जरूर बड़ी मिलेगा। अपॉर्चुनिटी है। और जी आप हाँ इसी सर। में लगे रहो मानसी, आप बहुत अच्छी सोच में हो और बहुत अच्छे से जा रहे हो। और हर एक खिलाड़ी बड़ा के कोच बनता है इसकी गारंटी नहीं, मेरे पास अच्छे अनुभव है, जी हाँ। लेकिन आप अगर उस सोच में जा रहे हो तो ये सोच सब लोग ने रखनी चाहिए। करियर बनाओ लेकिन मलखाम के साथ लॉन्ग टर्म जुड़े रहो। मैं हमेशा बोलता बोलता हूँ कि मलखाम ही हमें जो दिया है, हमारा काम है उसको वापस रिटर्न करना। एक मानसिक क्वेश्चन आपसे बात करते करते आया, चलो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल हो गया, आपने खेला। खेलो इंडिया यूथ यूथ गेम भी होने वाले हैं हरियाणा में जून में, जहाँ पे अंडर 18 एज कैटेगरी है। तो खेलो इंडिया ओपन कैटेगरी का ऐसा कुछ एज ग्रुप चालू करना चाहिए, ऐसे लगता है कि, या उससे कुछ हेल्प होगी? जो खिलाड़ी अभी पढ़ाई कर लिया या फिर किसी किसी को शायद फाइनेंशियली नहीं होता है जो आगे जाके पढ़ाई करे, तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए अगर भारत सरकार खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ओपन कैटेगरी जैसे नेशनल गेम्स होते हैं, उसी लिए मलखाम का भी एक ऐसा कुछ कंपटीशन सब खेल को लेके ओनली फॉर ओपन कैटेगरी खेलो इंडिया अगर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसके बारे में आपको ये विचार कैसे लगा, इसके बारे में बताइए। ये जो विजन है आपने जो बताया वो एक बहुत बड़ा विजन है। जो अभी जिनका यूनिवर्सिटी हो जाता है और उन्हें अगर आगे पढ़ाई परस्यू करनी है, तो खेलो इंडिया ने आई गेस जो स्कॉलरशिप चालू की है 5.5 लाख की, तो एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। और अगर खेलो इंडिया ने यही जो ओपन कैटेगरी का है ये सबके लिए अगर चालू किया, तो मेरे हमारे जो मलखाम में प्लेयर्स है वो ऐसे भी है जो यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते। उन्होंने सिर्फ एक प्रॉपर एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रॉपर करियर मलखाम को लिया है। तो अगर उन्हें भी एक चांस मिला तो उन्हें एक इनिशिएटिव, एक अलग मोटो मिल जाएगा कि मुझे यहाँ पे जाके प्राइज जीतना है, मेरे को इतना स्कॉलरशिप मिलेगा, तो मैं जॉब पे ना जाके मैं इसी फील्ड में जो है मेरा करियर बना सकता हूँ। तो ये विजन रख के खेलो इंडिया ने मतलब जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट की। तो मैं जो आपने बताया, जो विजन बताया वो एक बहुत बड़ा लाइक अच्छा विजन है। खेलो इंडिया ने ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो सोचना चाहिए कि क्यों चलो ना अच्छा है, बाकी आप प्लेयर्स मेरे जो है इस ओपन विचार प्लेयर्स। से एग्री हो। और जी हाँ। खेलो इंडिया अब ये सुने गए है ना, अभी मलखाम कट्टा के माध्यम से फेडरेशन खेलो इंडिया के लोग सुनेंगे और इसके बारे में सोचेंगे। और अगर ये अच्छा लगा तो आगे जाके ये साल नहीं तो अगले साल कल जाके आप भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे, लेकिन खेलो इंडिया के माध्यम में आप ओपन कैटेगरी में खेल सकते हो। ये स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? मुझे तो कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। 5.5 लाख किसको मिलेगा, मतलब खिलाड़ियों को मिलेगा, यूनिवर्सिटी को मिलेगा, पूरी टीम को मिलेगा, कैसे होता है वो? तो वहां पे खेलो इंडिया में जिन जो टीम्स ने टॉप 3 में आए हैं, तो उन्हें सबको 5.5 लाख का एक स्कॉलरशिप दिया गया है फ्रॉम खेलो इंडिया। तो वो जो 5.5 लाख का जो स्कॉलरशिप दिया है, खेलो इंडिया ने ये विजन रखा है कि अम, जिन जो फाइनेंशियली वीक रहते हैं, जिन्हें कि अपना खुद के स्पोर्ट के लिए वो थोड़ा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, जो कोचेस रहते हैं
वो खुद मेहनत लेते हैं ये सब करने के लिए। हमारे सर खुद सुनील गंगावने सर जो है, हमारे यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें प्रैक्टिस के टाइम पे जब आते हैं वो, उन्हें फीस भरने के लिए प्रॉब्लम होते हैं, तो सर हमारे जो है वो खुद अपने पॉकेट से वो देते हैं कि नहीं ठीक है आप है प्रैक्टिस करो। और एक जो ब्राइट बच्चा रहता है ना, उसे ये अपॉर्चुनिटी जब मिलती है, जब कोच ऐसे जो कोचेस है उन्हें सिखाते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल पे जाता है। तो खेलो इंडिया ने जब हम ओलंपिक्स में देखे तो विलेजेस के जो स्टूडेंट्स रहे हैं, जो प्लेयर्स रहे हैं, वो आज ओलंपिक में जाके खेल रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो खेलो इंडिया ने ये नजरिया रख के स्कॉलरशिप स्टार्ट की है। तो जी हाँ, ये स्कॉलरशिप के बारे में मैं यही इतना ही बता पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कॉलरशिप थैंक यू स्टार्ट सर। की है, कितना दिया है और उसके पीछे उनका क्या मोटो है उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आप यहाँ पे आए, थैंक यू आपने अपने विचार रखे, आपका अनुभव यहाँ पे दिखता है। आप भी आके जाके बहुत सफल हो जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो लगन से, और भारत देश के लिए भी आप एक अच्छे से आगे जाके फ्यूचर में मेडल लेके आओ, यही आशा करूंगा। और फिर से एक बार आपको मलखम कट्टा में वापस आमंत्रित करूंगा अलग विषय लेके, तभी आप जरूर आना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, दीपक। आज इन दोनों ने आज खेलो इंडिया के माध्यम से बताया, बहुत सारी चीजें मुझे भी पता नहीं थी खेलो इंडिया में किस तरह से आज भारत सरकार हमें फैसिलिटीज दे रहा है और आगे जाके भी देगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। आज उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में आज जिस तरह से आज खेल बढ़ रहा है, जिस तरह से आज अनुराग ठाकुर जी आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उससे पहले जिस किरण जी रिजिजू, उनके उनके वक्त ये प्रोसीजर शुरू हुई थी, और आगे जाके ये अनुराग ठाकुर जी के साथ ये आज शुरू है। मुझे गर्व फील है कि आज ऐसे गवर्नमेंट के साथ हम हैं जो खेल को आगे लेके जाने के लिए आज प्रयास करते हैं। खेलो इंडिया ये प्लेटफॉर्म इसीलिए खोला था कि फ्यूचर में हमें कुछ ओलंपियन मिले, जो ओलंपिक के लिए मेडल देश के लिए लेके आए। इसी लोगों के टैलेंट ढूंढने के लिए ये खेलो इंडिया कॉन्सेप्ट से एक शुरुआत की थी कुछ सालों पहले। मलखाम खेल एक ओलंपिक में नहीं है, फिर भी मलखाम खेल का आज इसने इसमें इन्होंने आज इंक्लूड किया है, तो मैं बहुत ऋणी हूँ। आगे जाके आज खेल को बड़ा करने के लिए आज भारत सरकार लगी हुई है। मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया ये भी इनके साथ जुड़े हैं, जो पूरा टेक्निकल संभाल रहा है और अच्छे से रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है। आगे जाके मलखाम खेल को बड़ा होने के लिए हमें भी हमारी तरफ से बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि हम भी मलखाम खेल का क्वालिटी किस तरह से बढ़ाए। खेल बढ़ेगा, लेकिन खेल के साथ हमारी क्वालिटी, हमारी डिसिप्लिन अच्छे से होगी, क्योंकि आज जिस तरह से खेलो इंडिया में इन्हें जो डिसिप्लिन दी गई है, फिर वो कॉस्ट्यूम्स की हो, यूनिफॉर्म की हो, टाइम टेबल की हो, इसी से खेल बढ़ने वाला है। तो पहले जो होता था ठीक है, धूप में खिलाते थे, कभी भी कुछ भी करवाते थे, अभी तो ये नहीं हो रहा है। तो अच्छा लगा ये दोनों से बात करते हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये देखना चाहिए, ये विजन सामने रखना चाहिए कि आगे जाके खेलो इंडिया खेल में ज्यादा से ज्यादा खेल आए, मलखाम खेल में ज्यादा से ज्यादा टीम जीती। और मलखाम खेल जिस आज मीडिया जिस तरह से आज हमें मलखाम खेल लेके आ रहा है हमारे सामने, वो तो सपना था, वो सपना खिलाड़ियों ने कंप्लीट किया। माइक लेके सामने मीडिया है, इंटरव्यू दे रहे हैं, दिल खुल जाता है कि अच्छा लगता है कि आज हम मलखाम खेल से जुड़े हैं। पहले जो हमारे साथ थी 20-25 साल, वो लोग तो बोलते थे अरे मलखाम में कुछ नहीं मिलता, लेकिन दिन बदल रहे हैं और खेल आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग खेल मलखाम खेल है। इसका इसके बारे में सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा मलखाम खेल मलखाम कट्टा पे आज सब लोग आए, बातचीत हुई। मेरे पूरे मलखाम टेक्निकल टीम के मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे मलखाम कट्टा का सेशन समाप्त करता हूँ। जय हिंद।